हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे देखिए फ़्लिपकार्ट से मेरा एक 2-3 पार्सल्स मैंने सामान मंगवाया था, करीबन 1090 रुपये, 1084 नहीं 1086 रुपये ऐसे था, फिर 90 ही दे दिए थे मैंने। तो पैसे चुका के मैं सामान ला रही हूँ। विहान ने मेरा पूरा पजामा ख़राब कर दिया था, मिट्टी लगा दी थी, फिर मैंने ये दूसरा निकाला, आज ही पहनना है ये पहली बार मैंने। बाबू को सुला दिया है मैंने, करीबन 3 बजने में 20 मिनट है, और मैंने बोला ना कि अब से काम करना है मुझे। जब मेरा बाबू सो रहा होगा ना उस टाइम आराम नहीं करना, उस टाइम काम करना है। और मेरे कुछ पार्सल्स आए थे ना, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कुछ सामान मंगवाया था, ये रखे यहाँ, खोले भी नहीं है अभी मैंने। चलो खोल के आपको दिखाती हूँ। ये तो है, अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने ना अपने पैसों से मंगवाए हैं। को लाइट दिख रही है, ब्लिंक कर रही है लाइट कितनी दूर से ना, तो बंद कर दूंगी मैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने इस तरीके का, ये दिखने में ये इस तरीके का ये ट्राइपॉड बनेगा, है ना। मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने इसलिए मंगवा लिया, मेरे को ज़रूरत थी। मेरे ट्राइपॉड बहुत टूटते हैं, बहुत ख़राब होते हैं। इसको ना एक्चुअली मोबाइल को ना, ये चीज़ आपको कुछ नई देखने को मिलेगी आज। तो ये देखो, ये छोटा लग रहा है लेकिन मुझे, ये देखो ये कैसे भी मुड़ सकता है नीचे से। ये देखो इसका ना ऐसे है, देखो ये चीज़ ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से पूरा मुड़ रहा है कितना, है ना। तो इसको मैं ना जैसे कहीं भी लगा के, देखो ये कितना, ये देखो पूरा मोड़ दिया ना मैंने। तो ये मैंने ये मंगवाया इसको ना, इसके साथ ये देखिए इसमें मिलता है हमें, मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ। घुमा दिया, ये हो गया। और यहाँ पे देखो एक इस तरीके का, अब ये देखो इसको भी आपको करना हो आगे पीछे कैसे भी सेट कर सकते हैं। तो इसको जैसे कहीं भी रख दो, फ़ोन को ऐसे लगा के इधर टेढ़ा मेढ़ा, देखो इस तरीके से जैसे मोबाइल होता है ना, इसको ऐसे लगा दो। ये लगा दिया ना आगे इसके अंदर, अब वीडियो बना लो सामने से, इसलिए यूज़ होता है। अच्छा लगा ना आपको। इसके बाद सेकंड में ये वाला खोलती हूँ, ये क्या है ये, हाँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये इस तरीके का दिखता है, आप समझ ही गए होंगे ये है क्या चीज़, अंदर से बाहर से ही पता चल रहा है। ओहो, इसमें कुछ कागज़ था वो गिर गया, कोई बात नहीं। इस तरीके से है ये, मैं भी पहली बार ही मंगवाया है। देखो ये इस तरीके से, इसको पता है क्या, देखो कितना भी लंबा खींच लो। और अगर आपको वीडियो बनानी है ना, मैंने देखो इतनी दूरी पे भी रख के, हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी, मैं निधि शर्मा, ये देखो इस तरीके से कितनी दूरी से भी एंगल ले सकते हैं। मैंने इसलिए मंगवाया है। और इसकी एक चीज़ और मैं खास बात आपको दिखाती हूँ, ये नीचे से खुलता है, मैंने देखा था। ये देखो इस तरीके से 3 पार्ट ऐसे खुल जाएगा। तो किस कहीं आपको रखना हो ना ऐसे करके, ये देखो आप कहीं रख भी सकते हो, ये रखा जाएगा, ये देखो, है ना। इधर रख के भी कभी आप वीडियो बना सकते हो। और इसमें देखो यहाँ पे ना, इसमें वाले में क्या होता है ना, यहाँ से घुमाने का होता है, इस तरीके से पेंच होता है। तो ये देखो इन ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो जाता है। अब इसमें मेरे को देखना है कि इसमें फ़ोन कैसे फंसाते हैं। अच्छा, फ़ोन फंसाने का ही तरीका है, देखो मैं दिखाऊँ। ये आगे से ये वाला भी खुलेगा और ये वाला भी खुलेगा, है ना। ये अच्छा देखो, ये कितना भी नीचे हो जाता है, इसको ऐसे करके ये कर लो। हाँ ये देखो इसको, अब देखो ये वाला भी अच्छा है, इसको हम कितना भी ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लेना है तो इसको यहाँ से घुमाना पड़ेगा। तो ये भी अच्छा है काफ़ी, मुझे सही लगा। और इसको कितना देखें खोल के कितना खुलेगा, ये इतना ही खुलेगा क्या, ये मेरे को लगा और खुलता हो। यूँ छोटा है ये, एक है मेरा इतना लंबा खुल जाता है वो वाला, ऐसा ही स्टैंड है, ये इतना ही खुलेगा क्या, नहीं और है, थोड़ा सा हो रहा है गुंजाइश, बस इतना है। देखो ये लास्ट है। तो ये कैसा लगा ये वाला आपको। बात नेक्स्ट, इसमें मुझे पता है क्या है। एक्चुअली ना आपको पता ही है, इस तरीके के जो हैंडल्स होते हैं ना, जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये टूट जाते हैं कई बार। तो मैंने ये एक ऐसा और एक ऐसा इस तरीके का, ये आगे लगते हैं ट्राइपॉड पे। मैं थोड़ी बहन ही हूँ इस मामले में, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले भी रखा था। 6 हैं इस बार तो, ये तो ज़्यादा आ गए, है ना।
कोई बात नहीं, पड़े रहेंगे। ये ना लाइस, एंटी लाइस शैम्पू क्रीम होता है, क्रीम वॉश। जैसे इसमें पता है क्या होता है, जैसे आपके बाल है, आपने जैसे शैम्पू कर लिया, तो अगर मैंने मान लो मैंने बालों में शैम्पू कर लिया, तो जैसे मान लो अब जैसे गर्मी वगैरह में हम जैसे इधर उधर घूमते हैं तो बालों में कैसे कई बार डर तो लगता ही है ना, कई बार बालों में इचिंग होने लग जाए कुछ है, तो मैं हर 4 महीने बाद एक ये यूज कर लेती हूँ। तो 100% श्योरिटी होती है कि मेरे बाल बिल्कुल क्लीन है, साफ है। वैसे मेरे पास ये वाला देखो एक पड़ा था, ये वाला भी है देखो, ट्राइपॉड। इसका ये मैंने बदला है, ख़राब हो गया था। तो विहान अभी सोने लग रहा है, अभी मैं विहान का खाना भी बनाऊंगी। बस मैंने अब अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ठान ली है कि निधि तू कोई भी काम हो, कुछ भी हो, तू ना डिपेंड नहीं रहेगी। इवन मेरे पापा जी ने मेरे को आज सुबह बोला था कि ना तू कोचिंग सेंटर ना ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, ऊपर वाला घर है, उसमें शुरू कर लियो अपना, यहाँ रहने दियो। मैंने पापा जी को साफ मना कर दिया कि नहीं पापा जी, मैं फेवर नहीं लूंगी, अब नहीं लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अगर ऊपर वाले फ्लोर में कोचिंग सेंटर में ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो कल को ये चीज़ नहीं होती कि देखो अगर हमें किराए पे चढ़ाना हो, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है ना कि मैं वहाँ पे मतलब अपना काम शुरू कर दूं, तो वो चीज़ गलत पड़ जाती है, मैं नहीं चाहती, है ना। मैंने कहा पापा जी आप ना, आपका घर है वो आप किराए पे चढ़ाओ, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं अपना ट्यूशन्स के बच्चे मैं नीचे ही पढ़ा लूंगी, मेरे पास ये घर है, मैं इसमें ही करूंगी जो करना है मुझे। और मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि आप ना मम्मा को बोल दो किराए पे मतलब किराया, किसी ने मतलब किन्हीं आप सबके कमेंट्स में पढ़ने लग रही थी। किसी ने कहा कि आप ना अपनी मम्मी से किराया मांग लो तब पता चल जाएगा। किसी ने कहा कि आप ना घर किराए पे दे दो। तो देखिए अगर मैं मेरी मम्मी से किराया मांगूंगी ना तो मेरी मम्मी तो वो घर ही छोड़ के चले जाएंगे, कह देंगे मेरे को रहना ही नहीं है यहाँ पर, ये चीज़ है। और मैं वो किराया मम्मी से लेना भी नहीं है। और मम्मी का अगर कोई ऐसा देखिए कोई सोर्स ऑफ अर्निंग भी नहीं है मेरी मम्मी का, कि मेरी मम्मी के पास कोई कमाई आती हो, है ना, महीने का कोई मतलब कुछ नौकरी लगे हुए हो मेरी मम्मी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, जब इंसान की जिंदगी में देखिए एक बच्चा होता है, उसके माँ और बाप 2 होते हैं, है ना, तो माँ अपने फर्ज निभाती है, पिता अपने फर्ज निभाते हैं। जब पिता मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है, माँ को माँ भी बनना पड़ता है, पिता भी बनना पड़ता है, उसको दोनों फर्ज निभाने पड़ते हैं। और उसमें क्या होता है, देखो एक माँ है उसके पास 24 घंटे हैं, एक फादर है उसके पास 24 घंटे हैं, तो टोटल 48 घंटे होते हैं ना उसके पास बच्चे के लिए। जब एक पिता चला गया तो माँ के पास तो वही 24 घंटे हैं। अब उस 24 घंटे में सोच के देखिए, मुझे मेरे बच्चे का सारे काम भी करने हैं, घर भी संभालना है, घर का भी सब कुछ देखना है, पैसा भी कमाना है, अपने बच्चे पे भी लगाना है, अपना भी देखना है, सब कुछ चीजें देखनी है। तो आपका टाइम तो कम हो गया, टाइम कम हो गया, जिम्मेदारियां दुगनी हो गई आपकी जिंदगी में, है ना। तो यहाँ पे ना देखिए मेरी दोस्त है, फ्रेंड्स है, मेरे पास फोन भी आते हैं तो कई बार मुझे बोलते हैं कि निधि तू बात नहीं करती ऐसे है वैसे। तो देखिए यही कारण हो जाता है। देखो अगर मैं अभी, आप ये बताइए, मेरा बच्चा भी सो रहा है, अगर मैं ये तो चलो मेरी वीडियो जाएगी, चलो कुछ ना कुछ ठीक है, मेरा कोई शौक नहीं है, मेरा काम है। लेकिन अगर मैं इस टाइम को किसी से बात करने में खराब कर दूं कि आधा घंटा मैं फोन पे बात कर रही हूँ और उसके बाद मेरा बच्चा उठ जाए और खाना लेट हो जाए, चीजें लेट हो जाए, मतलब मेरे को तो अपना सब कुछ उसी टाइम के अंदर ही सब कुछ करना पड़ेगा ना, आप ये चीज सोचिए, है ना। और अब क्या है ना, देखिए मेरे को हर चीज देखनी पड़ती है। अब मुझे पता है कि देखो मैं अपनी जिम्मेदारियां ना नहीं डाल सकती, एक लिमिट तक मैं डाल सकती, मेरी माँ ने किया है मेरा, मैं मेरी माँ की दिल से इस मामले में थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने उस टाइम मेरे को संभाला है, जिस टाइम मैं बिल्कुल ऐसी मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं उठ के बाथरूम तक जा पाऊं, मेरी ऐसी इतनी मैं टूट गई थी। उस टाइम मेरे को खाना बना के प्लेट मुझे पकड़ाई है मेरी माँ ने, तो मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि उन्होंने मेरा उस टाइम किया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरी माँ ने कामों से मेरी हमेशा मदद करी है, उन्होंने मेरा हमेशा किया है ना। अभी भी कर देते हैं, देखो उनको लगता है कि ये काम कर रही है वो कर देते हैं, लेकिन उनका क्या होना, वो शायद वो समझ ही नहीं पा रहे हैं वो चीज कि आप जो बातें बोल रहे हो ना या शब्द, वो मेरे को नुकसान दे रहे हैं मेंटली तौर पे। क्योंकि मैं क्या था, पास्ट लाइफ डिस्कस ना हो, है ना, पास्ट लाइफ से थोड़ा निकलूं उन चीजों से। तो मैं काफी हद तक पहले से मेरा माइंड बहुत हेल्दी हो गया है जब से मैंने यहाँ इस घर में अलग रहने लगी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से वो डर थोड़ा कम हो गया है। तो अभी की मेरी जो आगे अब जो लाइफ की मेरी जर्नी चल रही है उसमें मेरे को देखिए, मेरे साथ सिंपल सी बात है, मेरे पापा जी कल छोले ले आए, है ना, बना के ले आए, मैंने आज अब भी मुझे पता है शाम को देखना राजमा आ जाएगी, बना के ले आएंगे, लेकिन वो चीज गलत चली जाती है। मैंने पापा जी को यही बोला कि देखो आप पापा जी बना के सब्जी वहां से लेकर आते हो, यहाँ पे दे देते हो, तो इससे क्या होता है, देखो सबको ये लगता है कि ना निधि अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है ना निधि। और मैं सच बता रही हूँ, देखो मान लो मेरे पापा जी हैं, वो छोले या कुछ भी सब्जी है बना के वहां से यहाँ ला
के दे देंगे मुझे कि ले तू ये खा ले, तो मैं क्या बनाऊंगी फिर? मेरे को तो लगेगा कि हाँ मेरे पास तो सब्जी रखी है, फिर मैं क्या बनाऊंगी? मैं तो सिर्फ चावल बना लूंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कुछ चीजें हैं, और फिर जब मतलब यहाँ पे इस चीज से मुझे ये, आप मेरी बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। मेरी बात का ये मतलब है कि अब मुझे खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बच्चे की खुद करूं मैं। मेरा बस एक ही एम है कि मैंने अपने मुंह से अगर अपनी माँ को कोई काम बोला कि माँ ये काम कर लो या फादर ये काम कर लो, मेरी मदद कर दो, तो मेरे ऊपर सच में लानत है। मैं अपने आप में ये चीज सोचती हूँ आज के टाइम में कि मेरे को जो करना है सब खुद ही करना है, और मैं खुद करूंगी ना तो एक प्राउडली भी मैं जी पाऊंगी अपनी लाइफ में, और एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी मेरी खुद की, है ना। खुद की इज्जत बनी रहेगी, और मायके में भी इज्जत बनी रहेगी, है ना। वो चीज ना कम हो जाती है अगर मान लो आप बार बार फेवर लो। तो वो फेवर मैंने, अब देखो आपने भी देखा है, पिछले 1-1.5 महीने से मैं नहीं जाती बाजार, है ना, क्योंकि ऑटो वगैरह में जाना हो या हेयर, और मैं पापा जी जाते हैं बाजार, उनका चक्कर लगता है। मैं चाहती पहले मैं चली जाया करती थी साथ उनका वैसे वो हर रोज जाते हैं बाजार, हर दूसरे दिन उनका जाना होता है, पर पहले मैं कह देती थी पापा जी मुझे भी ले चलो साथ, अच्छा है मैं बाहर जाती हूँ, बाहर की कुछ वीडियो बन जाती है मेरी। लेकिन अब मैं नहीं जाती हूँ, अब पापा जी मेरे से पूछते, मतलब वो चीज मैंने नहीं करती। मैं सोचती हूँ अगर वो जा रहे हैं तो वो जाएं, लेकिन मैं उनसे फेवर रही है, एक तरीके का फेवर हो जाता है कि आप जा रहे हो तो उनके साथ जा रहे हो बैठ के, तो मैं वो फेवर नहीं लेना चाहती। मैं जो काम मेरे हैं अब मैं खुद करती हूँ। मुझे कुछ चीज चाहिए होती है मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ या दुकान से मंगवाती हूँ, या मुझे कुछ चाहिए होता है मैं महीने में 1 बार चली जाती हूँ बाजार, लिख लिया सामान क्या क्या लाना है, इकट्ठा ले आई, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होती है चीज कि आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, सब कुछ खुद करना है। अब मैं जब सारी चीजें खुद करूंगी तो कम से कम एक इज्जत बनी रहती है, एक रिस्पेक्ट होती है, वरना ये हो जाता है कि यार ये तो हम पे डिपेंड है, ये हम पे है, ये सब है ना। तो उसके बाद क्या होता है ना, जहां पे आपने अपनी चीजें किसी और पे छोड़ दी ना, तो कहीं ना कहीं दूसरे बंदे को राइट मिल जाता है कुछ भी बोलने का। वो राइट हमें नहीं देना किसी को भी, है ना। वो चीज मैंने आज अपनी लाइफ में सीखी है। तो देखो आज मेरी मम्मी ने मेरे को आज कुछ कड़वे वचन कई बार वो मुझे बोल देती है, महीने 2 महीने में 1 आधी बार हो जाता है। तो वो कड़वे वचन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनको मैंने कहीं ना कहीं राइट दिया हुआ है अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं, है ना। माँ है, माँ का हक है, तो वैसे तो वो बोल ही सकते हैं, बोल सकते हैं पूरी जिंदगी, चाहे मुझे सुना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी ये बात कहती है मैं करती हूँ तो मैं बोल भी सकती हूँ। तो मैं यही तो सोचती हूँ कि अगर मैं अपने काम जब खुद करूंगी सारे, टोटली 0 से 100% खुद करूंगी, तो कम से कम मेरी मम्मी भी सोचेंगी ना फिर कि यार देखो ये लड़की खुद अपने सारे काम करती है, देखो बच्चे का सारा खुद करती है, अपना खुद करती है, घर का, फैमिली, बिजनेस, अपना सब कुछ खुद कर रही है, तो मैं क्यों इसको कुछ भी सुनाऊं, क्यों मैं इसको कोई खरी खोटी सुनाऊं, क्यों इसका मैं दिल दुखाऊं। ये अपना काम करके खुद ही अपना कमा रही, खा रही है, ये ना मेरे से कुछ मांग रही, ना कोई काम ले रही मेरे से। तो मैं कौन होती हूँ इसको कुछ भी कहने वाली। मतलब एक होता है ना, सामने वाला बंदा भी खुद से फिर सोचता है कि यार मैं क्यों बोलूं, और अगर सामने वाला बंदा फिर वाला सोचता है अरे यार हम तो इसका काम कर रहे हैं, हम क्यों ना सुनाए, हम भी सुनाएंगे, इसको बोलेंगे, है ना। तो ये चीज होती है। तो इस चीज से मुझे बस ये सीख मिली है कि लाइफ में ना एक औरत के लिए, हर किसी के लिए कहूंगी, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम में मेरा बस यही सपना है कि मुझे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होना है। मैं हर एक काम के लिए मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का हर एक काम, हर एक चीज, हॉस्पिटल जाना, दवाइयां लाना, हर चीज, बाहर के भी काम, अपना यूट्यूब का भी, ट्यूशंस का भी, सब कुछ मैं अकेली खुद सिंगल हैंडली मैनेज करूं। और मैं फेवर्स ना लूं, बल्कि मैं कर दूं। मैं 4 काम ऐसा हो कि ना मैं ऐसी हूं, मैं इस पॉइंट पे पहुंचूं कि मैं मदद ना लेके मदद कर पाऊं। मेरे को ऐसा बनना है अपनी लाइफ में। बस यही मैं बात कहना चाह रही थी आप सबके साथ, अपनी दिल की बात मैंने शेयर करी। चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।